हेलो, मैं डॉक्टर अंजलि। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे न्यूनेटल न्यूबॉर्न जॉइंटिस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले जॉइंटिस क्या है? जॉइंटिस मतलब पीलिया जिसमें आपकी शरीर, आपकी आंखें, आपका यूरिन, स्टूल, जो आप पॉटी जो बच्चा करता है वो सब पीला हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा पीला दिखने लगता है, एकदम डार्क येलो। तो चलिए बात करते हैं कि कितने टाइप के जॉइंटिस होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 टाइप का जॉइंटिस बच्चों में देखा जाता है, एक फिजियोलॉजिकल होता है और एक पैथोलॉजिकल होता है। तो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस का मतलब होता है नॉर्मल जॉइंटिस, जो कि हर बच्चे में देखा जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे में देखा जाए, मात्र 60 से 80% बच्चों में ये जॉइंटिस देखा जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस क्या होता है। अगर आपके बच्चे में जो नवजात शिशु है, अगर आपका बच्चा आज पैदा हुआ है तो इसके तीसरे दिन या तीसरे चौथे दिन अगर बच्चों की आंखें पीली पड़ रही हैं, चेहरा पीला पड़ रहा है, तो समझिए कि बच्चे को फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है। ये नॉर्मल होता है और इसका कोई ट्रीटमेंट 80% केसेस में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। लेकिन अगर डॉक्टर को लगता है कि ज़्यादा है तो फिर वो उसकी जांच कराते हैं। तो जांच में क्या कराया जाता है? तो जांच होती है जिसमें इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की वैल्यू देखी जाती है। तो अगर बच्चे की वैल्यू 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होती है या 15 होती है तो वो नॉर्मल माना जाता है। उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता बच्चे को। लेकिन अगर 15 से ज़्यादा होता है तो बच्चे को फोटोथेरेपी के लिए ले जाया जाता है। तो इस वीडियो में हम बाद में बात करेंगे फोटोथेरेपी के बारे में। इसके अलावा ये जॉइंटिस क्यों होता है, ये जो नॉर्मल वाला जॉइंटिस है ये क्यों होता है? तो नॉर्मली जब बच्चा अपनी मम्मी के पेट में होता है, माँ के पेट में होता है, तो बहुत सारे आरबीसीज जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो खून की रक्त कोशिकाएं होती हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं बच्चों के अंदर। जब बच्चा पैदा होता है तो वो धीरे धीरे करके टूटने लगती हैं। लेकिन ये टूटी हुए आरबीसीज को हमारे शरीर से, आपके और मेरे बड़े लोगों के शरीर से लिवर साफ करता है। लेकिन छोटा बच्चा है तो इसका तो लिवर भी काम नहीं करता। तो धीरे धीरे क्लियर होते होते वो होता है, जिसकी वजह से बच्चे में तीसरे दिन हमें जॉइंटिस दिखता है, क्योंकि उसकी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो टूट रहे होते हैं। फिर जो बच्चा है, इसमें बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता और डॉक्टर अपने हिसाब से इलाज करता है। फिर हम आते हैं पैथोलॉजिकल जॉइंटिस के बारे में। ये क्या है? पैथोलॉजिकल मीन्स कि जो अब पीलिया हुआ है बच्चे को वो सही नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम है बच्चे में। तो ये पीलिया कब होता है? ये पीलिया बच्चे में 24 घंटे के अंदर, अगर बच्चे ने आज जन्म लिया है तो ये 24 घंटे के अंदर बच्चे में हो सकता है। इसके अलावा और कौन से ऐसी सिचुएशन होती है कि बच्चे में ये पीलिया देखा जाता है जो ये पैथोलॉजिकल है? सबसे पहले अगर बच्चा प्री टर्म है, बच्चा 9 महीने से पहले पैदा हो गया है, अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, अगर बच्चे में कोई लिवर डिसीज़ है, कोई लिवर की जन्मजात कोई बीमारी है बच्चे में। इसके अलावा अगर बच्चा माँ का दूध भी अच्छे से नहीं पीता है तो तब भी देखा जाता है। इसके इलाज के लिए वही कि आपको डिसाइड नहीं करना है, आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि ट्रीटमेंट क्या देना है और कौन सा ट्रीटमेंट देना है। तो इसमें जो होता है, जो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होता है, इसमें डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है वो बढ़ा हुआ रहता है। मतलब जो फिजियोलॉजिकल है, जो नॉर्मल है, उसमें इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की बात करी थी हमने। लेकिन जो पैथोलॉजिकल है, अगर इसमें डायरेक्ट बिलिरुबिन भी बढ़ा हुआ रहता है तो बच्चे को दिक्कत होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि अब ट्रीटमेंट के बारे में, कि जॉइंटिस का क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है दोनों जॉइंटिस में। तो सबसे पहले कई लोग ऐसा कहते हैं कि बच्चे को धूप में लिटा दो, बच्चे का जो शरीर है वो अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। धूप में कहने का मतलब होता है कि विटामिन डी के लिए कहा जाता है, वो पीलिया के लिए नहीं कहा जाता, क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। इस पर स्टडीज़ हुई थी कि धूप की वजह से क्या बच्चे को जॉइंटिस में कुछ आराम मिलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मिथ है, ये सब अफवाह है।
तो अगर विटामिन डी के लिए कहा जाता है तो वो सुबह की जो हल्की सी धूप होती है, जो काले कांच के पीछे से बच्चे को दिया जाता है, वो सब विटामिन डी के लिए होता है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट देते हैं वो है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी क्या होता है? ये एक तरीके की लाइट होती है जिसमें ब्लू कलर की लाइट निकलती है और बच्चे को उसमें रखा जाता है। तो बेसिकली ये 2 टाइप की लाइट्स होती हैं उसमें, एलईडी और सीएफएल। लेकिन मोस्टली एलईडी लैम्प को यूज़ किया जाता है इस मशीन में, क्योंकि ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। डॉक्टर आपके बच्चे को ले जाएंगे और वहाँ पे जब लिटाया जाता है बच्चे को, तो उसकी आँखें और जेनाइटल एरिया, जिस एरिया में बच्चे को डायपर पहनाया जाता है, उस एरिया को कवर कर दिया जाता है। वहाँ पे लाइट नहीं दी जाती है और बच्चे को लिटा दिया जाता है। बच्चे को ऐसा नहीं है कि आपको फीड नहीं कराना है, हर 2-3 घंटे में वहीं पे बच्चे को मशीन से उठा के फीड कराना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फोटोथेरेपी ऐसा क्या करता है हमारे बच्चे की बॉडी में कि वो दिया जाता है। तो जो ये इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है जो बच्चे के शरीर में बढ़ गया है, किसी वजह से क्लियर नहीं हो पाया है, तो ये जो लाइट थेरेपी है, ये जो ब्लू लाइट है, इस बिलिरुबिन को ल्यूमीरुबिन नाम के एक कंटेंट में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो बिलिरुबिन है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, मतलब ये पानी में घुलता नहीं है, जिसकी वजह से ये शरीर से क्लियर नहीं हो पाता। तो जैसे ही बच्चे को ये ब्लू लाइट मिलती है, धीरे धीरे ये टूट टूट के ल्यूमीरुबिन नाम में एक कंटेंट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि वाटर सॉल्युबल है। मतलब ये बच्चे के शरीर में जो पानी है उसमें ये मिल के आपकी बॉडी से, बच्चे की बॉडी से यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू सिक्रीट हो जाता है और बच्चे को आराम मिलता है। इसके अलावा छोटी छोटी जानकारी के लिए, इनसे जुड़े जो टॉपिक्स मैंने बीच में बोले हैं उसको डिटेल में जानने के लिए मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं। अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके उन वीडियोस को ढूंढ सकते हैं। मैं डॉक्टर अंजलि, थैंक यू सो मच।